आदर किया क्या, उसका सम्मान किया, उसके पीछे त्रिशूल फेंक दिया। मतलब कहा कि भाई तूने कथा क्यों सुन ली। तो अब आप लोग बताओ, जितने यहाँ बैठे हैं भाई लोग हमारे, ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी, ये बताओ कि शंकर जी ने उस तोते के पीछे त्रिशूल क्यों फेंका। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि उसने कथा सुनी थी, क्योंकि कथा तो इस देश में सुनने की बात छोड़ो, काक भुसुंडी जो कौवा का शरीर है वो बोलते हैं, सुनने की तो बात छोड़ो। इसलिए कथा सुनने का अधिकार तो सबको है, कथा तो सब सुन सकते हैं। इसलिए ये जवाब मत देना कि पार्वती को कथा सुना रहे थे और तोते ने कथा सुन ली इसलिए शिव जी नाराज हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान दीजिए, कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अब बताओ, बुद्धि लब्धि परीक्षा, विद्यार्थियों से, आचार्य लोग हमारे पूज्य हैं, उनसे थोड़ी हम प्रश्न करें। आपसे पूछो, बोलो। आप समझे नहीं भाई, तोते ने कथा सुन ली, शिव जी नाराज हो गए, क्यों? ये तो अच्छी बात थी, कथा सुना तो अच्छी बात है, नाराज होने की क्या बात है? देखो अभी पता लगेगा। तो ब्रह्मचारी जी, आप क्या चाहते हैं कि तोता अमर न हो, आदमी आदमी अमर हो? काक भुसुंडी भी तो अमर है। बीते कल्प 7 और 20, कौए के शरीर में 27 कल्प बीत गए। फिर तो पहले काक भुसुंडी पर फेंको त्रिशूल। इसलिए ऐसा नहीं है, अमर कथा सब सुन सकते हैं और अमर भी सब हो सकते हैं। 7 चिरंजीवी हैं तुम्हारे यहां, कौन कौन है बोलो? बोलो। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान, परशुरामंच, सप्तेता, चिरजीविनः। ये तो अमर है। जब ये लोग अमर हो सकते हैं तो तोता अमर क्यों नहीं हो सकता? काक भुसुंडी अमर हो सकते हैं तो तोता क्यों नहीं? पक्षीणाम काग चांडाला, पक्षियों में कौवा चांडाल होता है, जब वो अमर हो सकता है तो तोता क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ब्रह्मचारी जी आपका उत्तर ठीक नहीं है। नोचितम, बोलिए, बताओ। अभी पता लगेगा गाय का दूध कौन कौन पीता है। ये छोटी सी बेटी किसकी है? इधर आओ देवी, इधर आओ यार, कुछ लाओ ना इधर, फूल वगैरह। देखो आज प्रथमम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री का दिन है। हमारे देश में नवरात्रों में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, और हमको एक बेटी देवी बनकर के पूजा के लिए यहाँ पहुँच गई है। हम सब लोग इस देवी की आराधना करेंगे। बोलो जगदम्बा मैया की। लाइए फूल माला लाइए, जल्दी करो। क्या नाम है आपका? नेहा। समझ रहे हो नेहा का अर्थ क्या होता है? बताइए। हाँ, स्नेह। देखो देख लो, देख लो, शब्द को ठीक कर रही है। स्नेह बोला, स्नेह मतलब बताओ? प्रेम, भक्ति। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है स्नेह। और भक्ति कितने प्रकार की होती है? फिर चुप, 9 प्रकार की। कितनी होती है? और नवरात्र में कितनी देवियों की पूजा होती है? 9। आगे समझ। श्रवणम, बोलो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, आप भी बोलिए,
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति हो गई। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। बोलो, अब एकदम आगे चल रहे हैं, बोला कथा प्रसंग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन। सुनो सुमन, वो ये को लाओ ना, हमारे गाड़ी पे है साल। अरे साल होगा वहाँ। हाँ वो फल लाइए ना महाराज। हाँ फल लाए ना, बहुत अच्छा, यही तो है। लीजिए माँ भगवती जगदम्बा, लीजिए, धन्यवाद। आशीर्वाद तो दे, खुश रहिए। तालियां बजा, बोलो गौ माता की माँ। ठीक है, क्या आनंद है, क्यों बोलो। इतना बड़ा मैनपुरी जनपद, हमारी जो यात्रा है पूरे जिले की है, लेकिन क्या संयोग संस्कृत महाविद्यालय में बिठा दिया हमको। बोलो गौ माता की हर हर मां। गुरुपद पंकज सेवा, बोलो। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपनियों नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न देना। बोलो गौ माता की मां। तो सवाल क्या है, भूल गए? भगवान शंकर ने तोते के पीछे त्रिशूल क्यों फेंका? आइए आइए, बहुत अच्छा। आइए भगवती जगदम्बा, आइए, आपके लिए वस्त्र भी आ गया, आइए। हमारे देश में जब बेटियां घर में आती हैं ना, सुनो ध्यान से, तो एक पहाड़ी राजा था, उसको लोग हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल के घर में एक बेटी हुई ना, तो उसके घर में एक महात्मा जी गए, जैसे यहाँ है ना महात्मा लोग। हाँ, तो वो महात्मा जी का नाम है नारद जी। क्या नाम है? तो नारद जी ने हिमाचल को समझाया कि देख भाई, राजा तो पहाड़ी है, क्योंकि हिमाचल पहाड़ है ना। हाँ पहाड़, बहुत अच्छा। हाँ फूल बहुत होते हैं, फूल बहुत होते हैं, बोला पहाड़ हैं। सुनो, तो ये बेटी तेरे घर में हुई है राजा, इसको बेटी मत समझना, ये तेरे घर में देवी हुई है, देवी हुई है। ये बोला किसने? किसको समझाया?
राजा को, क्या नाम है उस राजा का, हिमाचल राजा। क्या गजब की कथा है। उस बेटी ने बचपन में एक सपना देख लिया, जैसे आप भी बेटी हैं और आप भी देवी हैं, आपने भी कोई सपना देख लिया। ऐसे ही उस पार्वती नाम रखा है उसका, उस पार्वती बेटी ने भी एक सपना देख लिया। वो कहती है पहाड़ का एक देवता है जिसको लोग शिव जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव जी। और मैंने उसको पकड़ के रखना है। तालियां बजाइए। भारत की बेटियां ऐसा सपना देखती थी कि हम भगवान शंकर को पकड़ के रखेंगे, पकड़ देंगे। बरऊ संबुनत रहो कुंवारी। समझ रहे हैं? क्या गजब की कथाएं हैं तुम्हारे देश में। और वहां बेटी थोड़ी सी जैसे इतनी हुई जैसी ये है। कितने अवस्था है आपकी? 8 साल की, बिल्कुल 8 साल में ही। 8 में वो बाट लग गई, रास्ते लग गई। 8 में ही वो बेटी घर छोड़ करके जाने लगी तो उस बेटी की मां पीछे से चिल्लाए, ओ मां। महाराज जी को प्रणाम करो साहब, अभिनंदन करो, बोलिए गौ माता की। मां। वैसे संस्कृत में मां शब्द का अर्थ होता है ना। क्या अर्थ होता है? कोलाहलम मां कुरु। इसका क्या अर्थ बनेगा? हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ। ओ मां। बेटी मत जाओ, देवी मत जाओ, पुत्री मत जाओ। लेकिन उस पुत्री ने यह संकल्प ले लिया था कि मुझे शंभू को, शिव जी को पकड़ना है। इतनी कठोर तप, क्योंकि भारत की जो बेटियां होती हैं उनके जीवन की शुरुआत कठोरता से होती है। इसलिए हमारी जो पहली देवी है, देवी का जो पहला नाम है वो क्या है? बोले। आज जिसका दिन है, शैलपुत्री। इसके लिए तालियां बजाओ इस ब्रह्मचारी में। शैल शब्द का अर्थ होता है पहाड़। इस देश की बेटियों की शुरुआत कठोर जीवन से, कठोर कठोर। एक भाई हमारे पास आया, बहुत ध्यान दीजिए, काम की बात बता रहा है। कहने लगा महाराज जी मेरी बेटी की उम्र 38 साल हो गए लेकिन रिश्ता ही नहीं आ रहा है। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी बेटियां हुई कि उनके लिए एक एक दिन में 10-10 हजार रिश्ते आए। तो वो एकदम चौंका, क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा यार ऐसा सुना है, हमने पढ़ा भी है। हमारे देश में एक बेटी हुई, एक दिन में 10,000 रिश्ते आए, 10,000। वो एकदम चौंका, बोला क्या बात करते हो? हमने कहा भाई रामायण में तो हमने ऐसे ही पढ़ा। भूप, बोलो भूप, सहस 10, एक ही 12, लगे उठावन, तरह नटारा। और वो भी कोई भिखारी नहीं आए, राजा थे वो सब। उसने कहा कि महाराज जी मेरी बेटी 38 साल की हो गई, अभी तक उसका रिश्ता नहीं आया। जनक की बेटी के लिए एक ही दिन में 10,000 रिश्ते आए। अंदर जाओ देवी, यहां बैठ जाओ। क्या बात है? उसके लिए भी ले जाओ, लो। कारण क्या है? हमने कहा वो बेटी खेत से निकली, क्या समझे? और आपकी बेटी अंग्रेजी स्कूल से निकली, क्या समझे?
अंग्रेजी स्कूल से जो बेटियां निकलती वो 38-38 साल की हो जाती हैं, तब भी उनके रिश्ते नहीं होते। और जब इस देश में खेतों से बेटियां निकलती थी तब उनके लिए एक एक दिन में 10-10 हजार रिश्ते आते थे। बोलो सीता माता की मां। जिस देश में खीर से राम पैदा होते हों, जिस देश में खेत से सीता पैदा होती हो, जिस देश में गाय का दूध पी करके मुख से गीता पैदा होती हो, उस देश के अंदर गाय को पशु समझ करके काटा जा रहा है। ये न्याय है कि अन्याय है? बोलो। हाँ, तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ोगे? हाथ खड़े करो माता लोग, आप क्यों नहीं कर रही हैं? तो वही, उसी के लिए तो हम आए हैं महाराज से आशीर्वाद लेने। इसी मुहिम को तो लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के तो जा रहे हैं पूरे देश में। आज कौन से नंबर का जिला है साहब? 115वां नंबर का जिला है तुम्हारा। 114 जिले हो चुके हैं। इस यात्रा का शुभारंभ 9 मई को अक्षय तृतीया को गंगोत्री से हुआ। पूरा उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान से हमने, वो आजकल की भाषा में बोलते हैं, यू टर्न किया उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में कौन सा दिन है? पांचवा छठा दिन। और इस मुहिम को, इस मुद्दे को लेकर के चले हम। बहुत ध्यान दीजिए कि जिस गाय के दूध की खीर से राम, जिस गाय के बछड़ों के बैलों के हल लगाने से सीता, और जिस गाय का दूध पीने से गीता पैदा हुई हो, उस गाय को 1 लाख की संख्या में रोज इस देश में काटा जाता है। बोलो ठीक है? बोलो ठीक नहीं है ना? तो क्यों काटा जा रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? इस देश में अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की आस्था के साथ थोड़ा भी कोई, उसने वो क्या बोलते हैं, क्या कोई हमारे इसी यहीं उत्तर प्रदेश के एक क्या तिवारी हैं जो बंद कर रखे हैं सरकार ने, पता नहीं। हाँ, कमलेश तिवारी, उन्होंने कुछ कह दिया था, उनको बंद कर दिया। और जितना उनके लिए वो मोहम्मद पैगंबर साहिब हैं, उतना ही हमारे लिए गाय है। क्या समझे? बहुत ध्यान दीजिए। उस पर टिप्पणी की तो उसको बंद कर दिया कि नहीं? और ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें जमानत भी नहीं मिलती। और 1 लाख गाय रोज कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मुर्दे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। गाय के प्रति तुम्हारी आस्था है। हिंदुओं का गाय के साथ आस्था का संबंध है। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। अगर हम जिंदे होते तो गाय की तरफ कोई उंगली उठा सकता था? बोलो। तब ये बात रखने आए थे हम। तो ये सोच रहे थे मैनपुरी में 1 लाख लोग होंगे तो उनको जगाएंगे, उनको बताएंगे क्या कर रहे हो, क्या करें। पर चिंता की कोई बात नहीं। पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? विजय किसकी हुई? क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति एक
1000 के बराबर होता है एक व्यक्ति। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक हो धर्म व्रत धारी। तो सुनिए, जो सवाल चल रहा था भूल गए। तोते के पीछे त्रिशूल क्यों? तोते के पीछे त्रिशूल इसलिए, तोता बोलता है लेकिन तोता करता नहीं है। क्या समझे? बोलो ब्रह्मचारियों। आजकल हम लोग भी मंत्र बोलते हैं, बाकी करना धरना हमारे बस का क्या फायदा। जब अयोध्या का राम मंदिर टूट रहा था तो हजारों लोग वहां लगे हुए थे, रम रामाय नमः। जब मथुरा का कृष्ण मंदिर टूट रहा था तो वहां सैकड़ों लोग लगे हुए थे, ओम नमो भगवते वासुदेव। जब काशी विश्वनाथ का मंदिर टूट रहा था तो सैकड़ों लोग लगे हुए थे, ओम नमः शिवाय। हम लोग तोते बन गए हैं। और शिव जी जो लोग रटने वाले होते हैं ना, उनको कतई पसंद। भगवान शंकर उनको पसंद करते हैं जो करते हैं। केवल माथे पर तिलक लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, हाथ पर माला उठाने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ किन शब्दों से हुआ है? बोलो, गीता का आरंभ कहां से हुआ? बोलो बोलो। धर्म धर्म क्षेत्र। क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मैदान। धर्म के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, गुफा में नहीं बैठना पड़ता। आजकल जो लोग धर्मात्मा बनते हैं गुफा में बैठ जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं धर्म क्षेत्र। अर्जुन भी यही कह रहा था कि मैं हिमालय में जाकर के थोड़ा सा साधना करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा अधर्मी बनना है तो जा, अगर धर्म का काम करना है तो मैदान में उतर। बोलो गलत है। 1,00,000 गौ कटती है जिसको तुम माता कहते हो, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। हाँ महाराज, वो शिव जी की एक चौपाई है ना, होय सोई जो राम रच रहा। ये आदमी कब बोलता है? जब हार जाता है। ये तो हारे हुए की चौपाई है। इसलिए हमको करना है, बोलना नहीं है। हमारे यहां कहते हैं कीर्तन, एक शब्द है हमारे यहां, क्या है? कीर्तन। तो ये 2 शब्द हैं, कीर अलग है और तन अलग है। तन का अर्थ होता है शरीर, और कीर कहते हैं तोते। जब तेरे रोम से राम शब्द निकले तब समझ के अब हुआ कीर्तन। जब तक मुख से निकल रहा है तब तक कीर्तन कहाँ है? मुख से तो तोता भी राम राम बोलता है। जब तेरा एक एक रोम राम के काम को करके दिखा दे। और राम ने किसके लिए काम किया? बोलो, सीता के लिए। सीता कौन है? धरती है। धरती जब प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती है? बोलिए। संग गौ तनधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। गौ माता दुखी है और गाय हमारी, बोलो जोर से, उसके लिए आए हैं हम आप लोगों के पास। और पूरे देश में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। बताइए, अब आप बताओ क्या सहयोग करेंगे आप, क्या समर्थन करेंगे आप? हमको 18 फरवरी 2018 को 1 करोड़ लोग इकट्ठे करने हैं।
1 करोड़ लोग जो इकट्ठे होकर के कहें कि भारत सरकार गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दो, ये मांग है हमारी। गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दो, सम्मान दो। गौ माता को राष्ट्रमाता का, गौ माता को राष्ट्रमाता का, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता। कई भाई हमको मिलते, महाराज जी जब गौमूत्र बिकेगा तब बचेगी गाय। कई बोलते महाराज जी जब गोबर से ये बनेगा तब बचेगी गाय। कई बोलते महाराज जी जब गौमूत्र की दवाइयाँ बनेंगी तब बचेगी गाय। क्या करते हो? जब तक हमारा संबंध उससे आस्था का संबंध है तब तक नहीं बचा सकते। तुम्हारी आस्था का कोई मूल नहीं है इस देश में। संविधान में ऐसा लिखा है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है देश में उसकी आस्था का कत्ल होगा, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। तो ये लिखा है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान होगा और सुरक्षा भी होगी। तो 80 करोड़ लोग गाय को माता बोलते हैं, उसका सम्मान और सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। हाँ, तो कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम बंटे हुए लोग, तुम बिखरे हुए लोग, तुम आपस में ही लड़ते रहते हो। और जब तक आपस में लड़ते रहोगे तब तक तुम्हारी आस्था का सम्मान करो। फिर आज प्रतिज्ञा करो, जितने लोग बैठेंगे। ठीक है महाराज, हम सब गौ माता के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। बोलो, होंगे? कौन कौन किस किस दल के प्रमुख आ रखे हैं यहाँ बताइए, अपना अपना परिचय दीजिए। जो किसी मंडल के, दल के, संगठन के, समिति के अध्यक्ष हैं, कौन है, क्या बताइए। बजरंग दल तो बहुत काम कर रहा है इस देश में। एक बार तालियां बजाओ चंदेल साहब के लिए। नगर संपर्क प्रमुख हैं, एक बार तालियां बजाओ। आरएसएस जैसा संगठन पूरे देश दुनिया में कहीं नहीं है। और इतना बड़ा संगठन हमारा होते हुए भी और हम अपनी आस्था का सम्मान नहीं करवा पाए। बोलो, और इस समय मौका है। बोलो, है कि नहीं? इस समय तो आप बैठे हैं गद्दी पे। अगर अभी नहीं तो तब पूरे देश को घेर दो इस समय, क्योंकि इस समय आपका अपना आदमी बैठा हुआ है, नहीं है? बोलो, 1966 में जब आंदोलन हुआ तो सबसे आगे झंडा लेकर के कौन जा रहे थे मालूम है आपको? जब 1966 में कृपात्री जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और शंकराचार्य निरंजन तीर्थ महाराज ने दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा किया, उसमें सबसे आगे आगे जो झंडा लेकर के चल रहे थे वो बाद में इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो लोग गए उस फोटो को लेकर के। देखिए साहब, क्या सौभाग्य है भारतवर्ष का कि जो गौ रक्षा के आंदोलन में सबसे आगे आगे चल रहे थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप गौ माता का काम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास बहुमत, लेकिन इस समय तो बहुमत है, नहीं है? बोलो, अभी तो होना चाहिए। हाँ साहब, जी आप भी किसी दल के? अच्छा, आरएसएस, बहुत
एक बार करतल ध्वनि दीजिए। और भाई लोग जो संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं उठिए। अच्छा, 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 क्या नाम बताया आपने? श्यामा श्याम। एक बार तालियां बजाओ श्यामा श्याम जी। बहुत अच्छा। अगर बजरंग दल नहीं करेगा तो कौन सा करेगा, जिसका अंग ही वज्र है? बोलो बजरंग। हाँ। और आप कौन से दल से हैं? गौरक्षा दल। अच्छा, अच्छा, आपका भी अभिनंदन करो। और कोई दल के प्रमुख? यहाँ माताएं नहीं जुड़ी हैं गाय से? केवल 3 शक्तियां आई बस। ये भी गौ माता की कृपा है, क्योंकि शक्तियां 3 ही होती हैं। कितनी होती हैं देख लो, आप समझ गए होंगे। देख लो, वो भी जैसे वैष्णो देवी में नहीं रहती 3 बेटी अलग अलग। आपने देखा होगा कभी उनका वो सीधा प्रसारण भी चलता आरती का। अच्छा, कहाँ, कौन सी जगह पे? अच्छा, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप यहाँ? बहुत अच्छा है, अभिनंदन करो। बोलो गौ माता की मां। जब तक हम लोग संगठित नहीं हुए तब तक काम नहीं होगा। हम बंटे हुए लोग हैं। राम जी ने, सुनो, जब राम जी ने रावण पे धावा बोला तो उससे पहले जो बंटे हुए बंदर थे उनको इकट्ठा किया कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है, राम जी ने जब बानर दल को इकट्ठा किया तो उनमें जो, जिनका नाम सब लोग लेते हैं, बोलो हनुमान जी महाराज की मां। जो खास खास लोग होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा, कौन सा संगठन है आपका? देवी संप्रदाय। अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन है साहब। बोलो गौ माता की। और ये माता लोग अपना परिचय दीजिए। आप भी करती हैं गाय के लिए कुछ? कोई मंडल वगैरह है? 2-3 माताएं पीछे भी बैठी हैं, वृद्धा। बोलो गौ माता की जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन है मनोज जी का भी। एक बार करतल ध्वनि से बहुत बहुत। हम लोग जब अभी पूरे देश में घूम रहे हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी हैं, उठिए साहब जरा खड़े, बहुत बड़े स्कूल कॉलेज के मालिक हैं, लेकिन इन्होंने जब हमारे इन विचारों को सुना तो सब छोड़ छाड़ करके पूरा घर बार त्याग करके इस कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया।
पूछ लो आप। माता का सम्मान दिलाएं। थोड़ा उठ जाइए आप। ये हमारे नौटियाल जी पीछे है। लखनऊ में इनके कई, पूरे इस उत्तर प्रदेश में कई होटल है, लेकिन इनको जब इन विचारों का पता लगा तो इन्होंने कहा गुरुजी ये सब व्यवसाय बाद की बात है, पहले गौ माता है। एक बार तालियां बजाओ। हमारे साथ ये टीम जो आप देख रहे हैं, ये सब स्वयं से कैमरा, अभी गौ माता की कृपा होगी तो धेनु दर्शन चैनल होगा जो 24 घंटे गाय की महिमा बताएगा इस देश को कि गाय क्या है। पीछे जो लड़के हमारे बैठे हैं, नौजवान, सुमन, उत्तम, भंडारी, ये सब लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ 20 लोग थे, लेकिन आजकल थोड़ा इधर उधर हो गए। एक टीम हमारी आगे आगे चल रही। वही आचार्य जी आए होंगे आपके पास यहाँ। किससे मिले थे आचार्य जी यहाँ? पहले पहले जो हमारे प्रतिनिधि आए थे पहले यहाँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखवाया, आचार्य राकेश। अच्छा, पता नहीं किसी। अच्छा, प्रभात मिश्रा जी कौन है? सुभाष मिश्रा जी कौन है? अच्छा, वो आए नहीं हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, बोलो गौ माता की माँ। आप हमारे आने का प्रयोजन समझ गए हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में गाय को हमने हमेशा माता क्या सम्मान दिया है। क्या सम्मान दिया है? भारत सरकार गाय को माता का सम्मान दे, संवैधानिक सम्मान। वैसे तो हम लोग सब माता बोलते ही हैं, लेकिन सरकार ने अपने कागजों में गाय को क्या रखा हुआ है?